दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी में नंबर 1 बनना चाहता है, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या कोई भी फील्ड। लेकिन नंबर 1 बनने का असली सीक्रेट क्या है? यही राज खोलने आई है ये किताब, अपनी फील्ड में 1 नंबर बनने का रहस्य। इस किताब में सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आप भी अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंच सकते हैं। इस किताब में हम बात करेंगे गहरे ज्ञान की, लगातार मेहनत और प्रैक्टिस की, सही लोगों से जुड़ने की, फोकस और अनुशासन की, और सबसे जरूरी क्रिएटिविटी और नवाचार की। ये 5 बातें आपको भीड़ से अलग करेंगी और आपको अपनी फील्ड का लीडर बनाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलना चाहते हैं और अपनी इंडस्ट्री में सबसे आगे निकलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम हर पॉइंट को डीपली समझेंगे और आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देंगे। चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त सफर नंबर 1 बनने की ओर। 1, गहरा ज्ञान और स्किल मास्टरी। अपनी फील्ड का हर छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट समझो और रोज अपडेट रहो। किसी भी फील्ड में नंबर 1 बनने का पहला और सबसे बड़ा नियम है गहरा ज्ञान और स्किल मास्टरी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बस सतही जानकारी होनी चाहिए, बल्कि आपको अपनी फील्ड का इतना गहरा ज्ञान होना चाहिए कि जब कोई आपके सामने सवाल रखे तो आप बिना हिचकिचाए सही और स्पष्ट जवाब दे सको। मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, तो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट डालना या विज्ञापन चलाना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको यह समझना चाहिए कि किसी कैंपेन की साइकोलॉजी क्या है, लोग क्यों क्लिक करेंगे, किस तरह का कंटेंट किस प्लेटफॉर्म पर काम करता है और कब काम नहीं करता। यही गहरा ज्ञान है। ज्ञान गहरा करने का सबसे अच्छा तरीका है लगातार पढ़ना, सीखना और प्रयोग करना। किताबें पढ़ो, कोर्स करो, पॉडकास्ट सुनो, इंडस्ट्री के लोगों से मिलो, अपनी फील्ड के बड़े लोगों का काम स्टडी करो, जो टॉप पर हैं उनकी जर्नी समझो। इससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल का नॉलेज चाहिए। एक और जरूरी बात है, गहरा ज्ञान सिर्फ थ्योरी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। जो सीखा है उसे तुरंत छोटे छोटे प्रोजेक्ट में लागू करो। ऐसा करने से आपका दिमाग पैटर्न पकड़ने लगेगा और आप चीजों को गहराई से समझने लगोगे। स्किल मास्टरी का मतलब है किसी भी स्किल को इतना बार बार प्रैक्टिस करना कि वह आपके लिए नेचुरल हो जाए। जैसे कोई म्यूजिशियन रोज घंटों रियाज करता है, वैसे ही आपको अपनी स्किल में डूबना होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, दिमाग कहेगा बस अब बहुत हो गया, लेकिन जो लोग उस मुश्किल को पार कर जाते हैं वही मास्टर बनते हैं। याद रखो, हर दिन 1% सुधार का मतलब है 1 साल में 37 गुना बेहतर बनना। यही लगातार सुधार आपको भीड़ से अलग करेगा। आज के समय में ज्ञान तेजी से बदल रहा है। जो कल काम करता था आज शायद ना करे, इसलिए अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अपनी फील्ड के लेटेस्ट ट्रेंड्स पर नजर रखो। नई टेक्नोलॉजी, नए टूल्स, नए रिसर्च, नई आइडियाज, सबको समझो। जो लोग अपडेट नहीं रहते वे पीछे छूट जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर नई चीज को तुरंत अपनाना है, बल्कि पहले समझो, एनालाइज करो और फिर अपनाओ। आखिर में, गहरे ज्ञान और स्किल मास्टरी का असली फायदा तब दिखता है जब आप दूसरों को वैल्यू दे पाते हो। लोग आप पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप अपने काम के एक्सपर्ट हो। यही भरोसा आपको भीड़ से उठाकर नंबर 1 की जगह पर पहुंचाता है। तो लगातार प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी, रोजाना मेहनत करो। छोटे छोटे सुधार से बड़ी प्रगति होती है। अगर आप अपनी फील्ड में नंबर 1 बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ा हथियार है आपकी कंसिस्टेंसी, यानी लगातार काम करने की क्षमता। एक बार सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी रोजाना प्रैक्टिस नहीं करता तो उसका टैलेंट भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही आपकी स्किल्स भी तब तक चमकती हैं जब तक आप उन्हें रोज निखारते रहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, चाहे रिसोर्स कम हो या टाइम कम हो, आप अपने काम के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। यह जरूरी नहीं कि हर दिन बहुत बड़ा स्टेप उठाएं। छोटे छोटे स्टेप भी समय के साथ बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। लगातार प्रैक्टिस से ब्रेन में नई आदतें बनती हैं। यह एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप कोई काम बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उस काम के लिए नए न्यूरल पाथवे बनाता है
जिससे वह काम आपके लिए आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप गाना गाना सीख रहे हैं तो रोज 30 मिनट की रियाज आपके गले को आदत डाल देता है, और एक दिन आता है जब आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। गाना अपने आप अच्छा निकलता है। कंसिस्टेंसी आपको ऐसे समय में भी आगे बढ़ाती है जब बाकी लोग हार मान लेते हैं। बहुत बार लोग शुरू में जोश में मेहनत करते हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं। यहाँ पर फर्क पैदा होता है। जो लोग उस बोरियत के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं, वही आखिर में टॉप पर पहुंचते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे जिम में वर्कआउट करना। शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन अगर आप लगातार करते रहे तो शरीर मजबूत और शेप में आ जाता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन कंसिस्टेंसी का असली जादू टाइम के साथ दिखता है। इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। छोटे छोटे सुधार जब मिलकर बड़े रिजल्ट बनाते हैं। इसलिए हर दिन अपने गोल के लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी है। अगर आप दिन में सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 27 गुना बेहतर हो जाते हैं। सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है। यह आपकी मानसिक ताकत बढ़ाती है और आपको मुश्किल वक्त में भी स्टेबल रखती है। यही वजह है कि हर सफल इंसान के पीछे उसकी रोज की मेहनत और कंसिस्टेंसी छिपी होती है। 3. नेटवर्किंग और सही मेंटर। सही लोगों से सीखो और उनके साथ जुड़े रहो। जब हम अपनी फील्ड में नंबर 1 बनने की बात करते हैं तो सिर्फ नॉलेज या मेहनत ही काफी नहीं होती। आपको सही लोग, सही माहौल और सही दिशा देने वाला कोई चाहिए। यही जगह है जहां नेटवर्किंग और मेंटरशिप का महत्व सामने आता है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से हाथ मिलाना या सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना नहीं है, बल्कि सही लोगों से रिलेशन बनाना है। ऐसे लोग जो आपको ग्रोथ की ओर धकेलें। सोचिए, अगर आप अकेले अपने दम पर सब कुछ सीखने में लगे हैं तो आपकी प्रगति धीमी होगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाते हैं जिसने वो रास्ता पहले ही तय किया है, तो वो आपको शॉर्टकट दिखा सकता है, गलतियों से बचा सकता है और सही समय पर सही कदम उठाने की सलाह दे सकता है। सही मेंटर ऐसा होता है जैसे अंधेरे कमरे में टॉर्च लेकर खड़ा कोई व्यक्ति। आप भटक सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन मेंटर आपके लिए रास्ता रोशन करता है। एक अच्छे मेंटर से आप सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि विजन, माइंडसेट और सही एटीट्यूड सीखते हैं। वे आपको बताते हैं कि कब धैर्य रखना है, कब रिस्क लेना है और कब अपनी सोच को बदलना है। बहुत से लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे यह मान लेते हैं कि वे सब कुछ खुद समझ सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई गाइड या मेंटर जरूर रहा है। चाहे वो किताबें हों, कोई गुरु हो, कोई बॉस हो या कोई दोस्त जिसने सही समय पर सही सलाह दी हो। नेटवर्किंग का एक और पहलू है अपने जैसी सोच रखने वाले लोगों का सर्कल बनाना। ऐसे लोग जो भी उसी गोल की तरफ काम कर रहे हैं। जब आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो मोटिवेटेड, पॉजिटिव और आगे बढ़ने वाले हैं, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बनता है। रिसर्च बताती है कि हम उन 5 लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ हम ज्यादातर समय बिताते हैं। इसलिए अपनी कंपनी को समझदारी से चुनना बेहद जरूरी है। नेटवर्किंग सिर्फ फायदे के लिए रिलेशन बनाने का नाम नहीं है, यह देने और लेने का संतुलन है। आप जब दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें वैल्यू देते हैं, तो वही लोग आपको मौके देते हैं, आपके बारे में दूसरों को बताते हैं और आपके लिए रास्ते खोलते हैं। एक छोटा सा कॉफी मीटअप, एक ईमानदार मैसेज, एक हेल्पिंग हैंड, ये सब नेटवर्किंग के सीक्रेट टूल हैं। मेंटर और नेटवर्क आपके लिए टाइम मशीन जैसे हैं। वे आपको सालों का समय बचा सकते हैं। आप उनसे सीखकर गलतियों से बच सकते हैं, स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंचना है तो सबसे पहले सही लोगों की तलाश शुरू करो। उनसे सीखो, उन्हें फॉलो करो, उनके साथ काम करो और उनके अनुभव से अपनी राह आसान बनाओ। 4. फोकस और अनुशासन। डिस्ट्रैक्शन से बचो और अपने गोल पर ध्यान रखो। जब हम कहते हैं कि किसी भी फील्ड में नंबर 1 बनने के लिए फोकस और अनुशासन जरूरी है, तो इसका मतलब केवल यह नहीं होता कि आप थोड़ी देर ध्यान लगाकर काम करें। असली फोकस का मतलब है आप अपने दिमाग और दिल दोनों को एक ही दिशा में मोड़ दें। आप सोचिए, आज की दुनिया में हर जगह आपको डिस्ट्रैक्शन मिलते हैं। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, दोस्तों की पार्टी,
बेकार की खबरें, मोबाइल गेम्स, यहाँ तक कि अपने ही दिमाग की अनावश्यक बातें। इन सब के बीच अगर कोई इंसान अपने गोल को लेकर साफ दिमाग रखता है और दिन भर उसी को हासिल करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। अनुशासन यहीं से आता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप सख्त हो जाएं और खुद पर अत्याचार करें। इसका मतलब है कि आप खुद को इतना समझें कि हर दिन उसी काम को करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाए, चाहे मन हो या ना हो। मान लीजिए आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। फोकस का मतलब होगा जब सब सो रहे हों तब भी आप अपने रियाज में डूबे रहें। जब दोस्त बाहर घूम रहे हों तब आप अपने गानों के लिए नई धुनें खोज रहे हों। अनुशासन का मतलब होगा रोज एक टाइम पर उठना, एक टाइम पर प्रैक्टिस करना और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। यह जरूरी है कि आप अपने समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, जैसे सुबह का वक्त सिर्फ सीखने के लिए, दोपहर का वक्त प्रैक्टिस के लिए, शाम को क्रिएटिव काम के लिए। इस तरह आपका दिन खुद ब खुद आपके गोल के हिसाब से डिजाइन हो जाएगा। फोकस को मजबूत बनाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन बहुत मदद करता है। दिन में बस 10 मिनट आंख बंद करके बैठें और गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और जब आप काम पर बैठेंगे तो आपका दिमाग बिखरेगा नहीं। अनुशासन को मजबूत बनाने के लिए खुद को छोटे छोटे प्रॉमिस दें, जैसे आज मैं 1 घंटा बिना फोन देखे काम करूंगा। जब आप यह प्रॉमिस निभाते हैं तो आपके दिमाग को भरोसा होता है कि आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और तब आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोकस और अनुशासन को आसान बनाने का सबसे बड़ा राज है अपने गोल को हर दिन याद करना। उसे लिखकर अपने कमरे की दीवार पर लगा लें। जब भी आप आलसी महसूस करें, उस गोल को देखें और खुद से पूछें, क्या मैं जो कर रहा हूं यह मुझे मेरे सपने के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हाँ है तो करते रहिए। अगर जवाब ना है तो तुरंत रुक जाइए और सही दिशा में वापस आइए। यह छोटा सा सवाल आपकी लाइफ को बदल सकता है। याद रखिए, दुनिया में हर महान इंसान, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, बिजनेस लीडर हो, साइंटिस्ट हो या आर्टिस्ट, उन सब के पास एक चीज कॉमन थी। जब लोग मौज मस्ती कर रहे थे तब उन्होंने फोकस किया और अनुशासन से काम किया। यह आपको कठिन लगेगा, पर जब आप पहली बार अपने सपने को हकीकत बनते देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि यह सब मेहनत क्यों जरूरी थी। यही अनुशासन आपको सबसे आगे लेकर जाता है और बाकी लोगों से अलग खड़ा करता है। 5. नवाचार और क्रिएटिविटी। अलग सोचो, नए आइडिया अपनाओ और सबको वैल्यू दो। नंबर 1 बनने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप केवल वही काम न करें जो सब कर रहे हैं, बल्कि चीजों को अलग नजर से देखें। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ आर्ट या म्यूजिक नहीं है, बल्कि आपकी सोचने की क्षमता है कि आप अपनी फील्ड में नई दिशा ला सकें। जो लोग इतिहास में सबसे आगे बढ़े हैं, उन्होंने हमेशा कुछ नया किया है। उन्होंने नियम तोड़े नहीं, लेकिन नियमों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें चुनौती दी। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर को सिर्फ टेक्निकल मशीन नहीं समझा, उन्होंने उसे आर्ट और डिजाइन का कॉम्बिनेशन बना दिया। इसी वजह से एप्पल प्रोडक्ट्स लोगों के दिलों को छूते हैं। नवाचार का मतलब है कि आप हर दिन अपने काम को नए नजरिए से देखें। खुद से पूछें, क्या मैं इसे और आसान, तेज या बेहतर बना सकता हूं? मान लीजिए आप एक टीचर हैं, तो आप बच्चों को किताब से ही पढ़ाने की बजाय स्टोरीज, गेम्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से पढ़ाएं। यह क्रिएटिविटी है। अगर आप बिजनेस में हैं, तो देखिए कि ग्राहक को क्या परेशानी है और आप कौन सा यूनिक हल दे सकते हैं। जो लोग अपने काम में नया करने की हिम्मत रखते हैं, वही मार्केट में अलग खड़े होते हैं। क्रिएटिविटी का एक और पहलू है फेल होने से डरना छोड़ना। जब आप कुछ नया करते हैं तो शुरुआत में गलतियां होंगी, लेकिन यही गलतियां आपको सही रास्ता दिखाती हैं। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद सफलता पाई। उन्होंने खुद कहा था, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही क्रिएटिव माइंडसेट है। नवाचार का सीक्रेट है जिज्ञासा। बच्चे की तरह सवाल पूछिए, क्यों, कैसे, क्या इसे और बेहतर बना सकते हैं? यही सवाल आपको नई दिशा देंगे। अपने दिमाग को खुला रखिए, नई चीजें सीखिए, अलग अलग लोगों से मिलिए।
जितनी ज्यादा जानकारी और अनुभव आपके पास होंगे, उतना दिमाग में नए आइडिया आएंगे। आखिर में, क्रिएटिविटी सिर्फ आइडिया तक सीमित नहीं है, उसे एक्शन में बदलना जरूरी है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो आइडिया बेकार हो जाएगा। छोटे से छोटा प्रयोग भी करें, ताकि पता चले कि आपका आइडिया वाकई काम करता है या नहीं। जो लोग लगातार प्रयोग करते हैं, वही सबसे ज्यादा आगे निकलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप सच में अपनी फील्ड में नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सीक्रेट को जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम ऐसा मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल कंटेंट लेकर आए, तो आप सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, आपका हर लाइक और शेयर हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ में नंबर 1 बनते रहिए।